हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के साथ में सुहेल देव जी थे और असदुद्दीन अवैसी साहब की भी बीच में मुलाकात हुई थी, लेकिन सुहेल देव जी समाजवादी से गठबंधन कर लिए। तो आपका आगे फ्यूचर में किसी से साथ गठबंधन है? देखिए, गठबंधन के फैसले उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के प्रदेश सदस्य हैं। चुनावी राजनीति में 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव में सारे राजनेताओं में आपस में मुलाकात होती है। उसी कड़ी में मुलाकात हुई। गठबंधन का जो भी फैसला होगा उत्तर प्रदेश की टीम तय करेगी। मेरा काम है कि मैं सिर्फ उस फैसले को बताऊँ, तो जब कुछ फैसला होगा आपको बताएंगे। अच्छा सर, आए दिन कह रहे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम की घटनाएं बढ़ते रहती है और सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन वो जुमले सिर्फ कागजी स्तर पे और ज़बानी स्तर पे रहते हैं। तो अगर आप सत्ता में आते हैं, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा, तो क्या लोगों को ये उम्मीद रखा जाए कि आप उनसे कुछ हट के करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कभी नहीं सुधरती। मैं समझता हूँ कि सरकार में जितने सीबीआई जांच इस सरकार की हो रही है, जितने मामलों में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो उत्तर प्रदेश में लिया, शायद कहीं ना लिया। और अब आप देख लीजिए, पहले लखनऊ में तिवारी जी की, फिर मनीष गुप्ता की और कल अरुण वाल्मीकि की। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जिस तरह से हत्या की गई है पुलिस द्वारा, इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा भी रक्षक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षा की मांग किससे करेगी? अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, अपराधियों को पुलिस का संरक्षण, पुलिस के काम करने के रास्ते सरकार के लोगों ने रोक दी। क्राइम बढ़ रहा है। अच्छा सर एक चीज़ और भी है कि देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है या क्राइम हो, या जिस तरीके से देश के अंदर ड्रग्स के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसा भी आप देखेंगे, गौतम अडानी का जो पोर्ट था, 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई, लेकिन उसको किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया और किसी ने वो मुद्दा उठाया भी तो उसको बाइकाट किया गया। लेकिन शाहरुख खान के बच्चे के पास से 10 ग्राम मिलता है, 24 घंटा सिर्फ मीडिया पे वही चलता है। बाकी मुद्दों को दबाना है ना, इसलिए वो मुद्दा चल रहा है। उसके अलावा जो लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी कुचला से गुजरा गया था, मंत्री जी के बेटे ने, उस मुद्दे को दबाना है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको दबाना है, इसलिए वो सब चलाना है। ये जो सरकार के चले गए, सरकार के हिसाब से चलते हैं। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, अडानी कोर्ट में जो पकड़ा गया था, उसकी तो जांच होनी चाहिए थी और अडानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया चाहिए, क्यों नहीं बुलाया? अगर किसी और के यहाँ पकड़ा जाता तो शायद उस परिवार को पुलिस बुलडोजर चलाती उसके घर पे। तो मैं समझता हूँ जिस वो सरकार के लोग हैं, इस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जब हमें अवसर मिलेगा तो ऐसे सब लोगों पर कार्रवाई होगी। सर हम लोग मोमिनसी के खिलाफ भी कानून बनाएंगे और जितने धार्मिक स्थल हैं, जिन धार्मिक स्थलों का युग उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सरकार जो है सांप्रदायिकता और भाईचारा तोड़ने के लिए करती है, उन सभी धार्मिक स्थलों पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, जिससे कि ध्रुवीकरण की राजनीति ना हो। सर आपने स्पीच देगा, उसमें भी कार्रवाई करेंगे, सब कार्रवाई। आपने बुलडोजर की बात की सर, तो बहुत एक अच्छी चीज़ याद आई कि जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी क्राइम होता था तो योगी आदित्यनाथ के पास एक बुलडोजर था जो फैसला होने से पहले उसके घर का फैसला कर देता था। लेकिन किसानों को तो पहले अपने आप को किसान साबित करने में 8 से 10 महीने लग गए। उसके बाद किसानों की हत्या होती है, उस हत्या को हत्या साबित करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तब योगी जी का बुलडोजर कहाँ था? पहले अपराधी अपराध करते थे, अब सरकार के लोग अपराध करते हैं। जब सरकार में बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री उनके बेटे अपराध करेंगे तो बुलडोजर किसके घर पे चलेगा? बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के घर पर चलाने के लिए, बौद्धिस्टों के, जैन से 500 के घर पर चलाने के लिए, वो सरकार के लोगों को चलाने के लिए नहीं। इनका बुलडोजर जाति और धर्म लेकर चलता है। उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है, जिस तरह से महंगाई की मांग, जिस तरह से क्राइम पे कंट्रोल नहीं, जिस तरह से बच्चों में घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से तमाम तरह से जनता परेशान है, त्रस्त है। जनता इनको 2022 में जवाब देने जा रही है। आज का ऐतिहासिक जो है ये समाज आपको बता देगा, चीजें गवाही दे रहा है कि आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी और उसके दम पे लाइट चलाने का काम करेगी। सर जौनपुर में प्रथम आगमन है आपका, तो यहाँ के साथियों को आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? जौनपुर के साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रथम तो है मगर अंतिम नहीं। जो प्यार आज आपने दिया है, उस प्यार और विश्वास के भरोसे कह रहा हूँ कि आप मेहनत कीजिए, कमर कसिए। अब पैसे वालों का राज नहीं आएगा। मेहनत करने वाले गरीब, समर्पित, ईमानदार नौजवानों को भी आगे बढ़ने का अवसर जो है
आजाद समाज पार्टी देगी। हम सबसे ज़्यादा टिकट युवाओं को देने का काम करेंगे। आगामी चुनाव 2022 में आपकी पार्टी कितनी सीट से उम्मीदवार उतारेगी? ये सारे फैसले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की टीम के पास है, उनके दायरे में आते हैं, मेरे दायरे में नहीं है। सर, क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा से मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे सर? जो कुछ भी होगा वो आप सबको बताया जाएगा। चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा तो हमारे कर्तव्य खुल जाएगा। सर, असदुद्दीन ओवैसी से आपकी जो मुलाकात हुई तो उसमें कुछ क्या बातें हुई, तो कुछ बताएंगे सर आप? हम राजनीतिक लोग अगर मुलाकात करते हैं तो मुझे आप समझिए कि जनता के हितों की बात करते हैं, हम कोई वैसी बात तो नहीं करेंगे। हम कोई मिलकर जो है कोई रेस्टोरेंट खोलने की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने मिलकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक भविष्य में और यहाँ की जनता के हितों की रक्षा के लिए बात की होगी और वो बातें सकारात्मक जो होगा आपके सामने होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जनता की मांग है सर कि सपा से गठबंधन किया जाए। हाँ, तो जनता तैयारी कर ले, गठबंधन किसी से भी हो सकता है, सबसे